हम कहते हैं कि जब सच सामने आता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल जाता है और झूठ इस कदर जलील और रुसवा होता है कि किसी के सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। ये कुछ हाल आजकल हमारे सियासतदानों का हो रहा है। इमरान खान चूंकि गाहे बगाहे पीडीएम के मुकरू अज़ाइम से अवाम को आगाह करते रहते हैं और इनकी यही अदा इन्हें तमाम हुक्मरानों और सियासतदानों से मुनफिद बनाती है। आज की इस वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो बड़ी ही दिलचस्प और हैरान कुन है। इतलात है कि इमरान खान से बनी गला में एक ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है, जिसके बाद पीडीएम की हवाइयां उठ गई हैं और ये चामगोइयां भी हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से अलहदा होने के साथ साथ पीडीएम के खात्मे का भी इशारा दे दिया। क्या पीडीएम खत्म हो रही है? इमरान खान से किस बड़ी ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है? क्या हुकूमत के साथ साथ पीडीएम का भी खात्मा होने वाला है? तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। कप्तान ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेज दिया। खान की सियासी चालें अपना काम कर गईं। शहबाज शरीफ एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। आलमी ताकतें शरीफ बरादरान के खिलाफ यकजा हो गईं। कप्तान ने भी बड़ा पत्ता खेल डाला। पीडीएम का मुश्किल दौर शुरू। इत्तेहादी टोला तितर बितर हो गया। नाज़रीन, झूठ और फरेब की भी एक हद होती है और शहबाज सरकार इस हद से तजावुज करती जा रही है। अवामी फलाह का नारा लगाते हुए इक़्तिदार में दाखिल होने वाली पीडीएम को अब खान साहब ने हर महाज पर लाजवाब कर दिया है। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस लड़ाई में घसीट लिया है और खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन्हें सियासत से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे मंसूबे बना लिए हैं जिसकी तकमील के लिए अब बस लंदन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन अब लंदन वालों के इख्तियार में भी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि खान साहब की बनी गला में होने वाली बड़ी मुलाकात ने शहबाज सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी है और खान साहब को ऐसा शील्ड कवर दे दिया है जिसने इन्हें मजीद मजबूत बना दिया। वीडियो में सवालात भी डिस्कस होंगे कि इमरान खान से मुलाकात करने वाली ताकत और शख्सियत ने किस तरह पीडीएम पर दबाव डाला है। मौलाना फजलुर रहमान कौन सा बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं? एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात क्यों बिगड़ने लगे? खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम भिजवा दिया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि नून लीग को अपनी पड़ गई हुकूमत खत्म होता देखकर दोबारा इक्तदार ना हासिल करने का खौफ सताने लगा। राना सनावला ने ताकतवरों से बड़ा मुतालबा कर दिया। इलेक्शन का वक्त आ गया। पीडीएम टूट गई। मौलाना ने इत्तेहादी हुकूमत छोड़ दी। नाज़रीन, खान साहब पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से क्या हटे, मुखालिफिन के लिए जहर कातिल बन गए। शहबाज सरकार पाकिस्तानी सियासत पर जो कुंडली मारे बैठी है, इसे अब समेटने के लिए बड़ी ताकतों ने भी बड़ा कदम उठा लिया। इमरान खान से किस बड़ी ताकत और शख्सियत ने मुलाकात की है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनावला ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर सहूलत दरकार होगी तो असम्बलियां 13 अगस्त के बजाय 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते राना सनावला ने कहा कि बातों को ख्वाह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इनका कहना था कि हमने दूसरे इत्तेहादियों के मौक़िफ़ के साथ मुत्तफ़िक़ होकर राजी हुए कि ठीक है, मुल्क को पहले डिफ़ाल्ट की सूरत हाल से महफूज किया जाए और हुकूमत जारी रखी जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अब भी पार्टी और पार्टी कायद नवाज शरीफ इस बात पर पूरी तरह वाज़ेह हैं कि असम्बलियां वक्त पर तहलील होनी चाहिए और वक्त के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को सहूलत और वक्त देने के लिए अगर ये असम्बलियां 13 अगस्त के बजाय 11 अगस्त को मुअत्तल हो जाएंगी तो इन्हें 90 रोज़ मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात करवाने हैं, बल्कि इंतखाबात 64 दिनों या 74 दिनों में भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि शेड्यूल 54 दिनों का है, तो फिर वो जब चाहें 1 हफ्ता या 10 दिन बाद चाहें वो वक्त दे सकते हैं। इस मकसद के लिए, अगर इस सोच के लिए अगर तारीख आगे बढ़ी तो हो सकता है 13 के बजाय 11 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो जाएं, लेकिन असम्बलियां अपना वक्त पूरा करने के बाद तहलील होंगी। राना सनावला का कहना था कि वक्त पर असम्बलियां तहलील होंगी और निगरान सेटअप आएगा और इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। एक सवाल पर इनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20 या 30 दिन से कोई खास फर्क पड़ेगा। हमने मामलात आईनी तकाज़ों के मुताबिक पूरे किए हैं और कर रहे हैं। अगर किसी मामले का इंतजाम 60 दिन में नहीं हो सकता तो वो 80 या 85 दिनों में कहाँ होगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तमाम तरकीबें काम कर गई हैं और हक और सच की जीत हो गई है। नून लीग ने अपनी मोरूसी सियासत को तर्क न करके सिर्फ नवाज शरीफ की ही नहीं बल्कि इनकी पुश्तों का भी पाकिस्तानी सियासत में मुस्तकबिल तारीकियों में धकेल दिया।
खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में असम्बली की तहलील और वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के इत्तेहादी जमात GOI फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटे वफाकी वजीर मौलाना असद रहमान के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी की जनाब से गुज़श्ता साल PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद हुकूमत की भाग दौड़ कबूल करने की तजवीज़ एक सियासी गलती थी। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान होने वाले मुलाकातों पर मुबैना तौर पर नाराजगी का इजहार किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना को इन मुलाकातों में मदऊ नहीं किया गया क्योंकि वो इंतखाबात में ताखीर के मुखालिफ थे। हम GOI फे के तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी ने इस बात की तरदीद की है कि इनकी पार्टी के सरबराह ने दुबई मुलाकात पर किसी किस्म के खदशात या नापसंदीदगी का इजहार किया था और दावा किया कि मीडिया ने मौलाना की सहाफियों से ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नाज़रीन, दूसरी जनाब ये भी खबरें हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात पर 7 शहरों में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें हासिल कर ली हैं। तो जब इमरान खान अदालत में पेश हुए तो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफियों ने इमरान खान से सवाल किया कि खबरें ज़र गर्दिश हैं कि बनी गाला में जब आपने स्टे किया था तो बनी गाला में उस वक्त आपसे किसी ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की थी। तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के साथ जनरल आसिम मुनीर ने बनी गाला में खुफिया मुलाकात की है, जिसकी तरदीद खान साहब की जानब से की गई। खान साहब ने कहा कि बनी गाला में मेरी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की गई, ना किसी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई है। हाँ, इनकी जानब से कहा गया कि मेरे से राब्ता किया गया उन लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन से लोग थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि मेरे से किसी ताकतवर शख्सियत ने या किसी भी शख्सियत की बनी गाला में कोई खास मुलाकात नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा कि उम्मीद है विफाक 13 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर कायम रहेगा। इन्होंने अपने बयान में कहा कि विफाक ने 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा कदम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के साथ जनरल आसिम मुनीर ने बनी गाला में खुफिया मुलाकात की है, जिसकी तरदीद खान साहब की जानब से की गई। खान साहब ने कहा कि बनी गाला में मेरी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की गई, ना किसी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई है। हाँ, इनकी जानब से कहा गया कि मेरे से राब्ता किया गया उन लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन से लोग थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि मेरे से किसी ताकतवर शख्सियत ने या किसी भी शख्सियत की बनी गाला में कोई खास मुलाकात नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा कि उम्मीद है विफाक 13 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर कायम रहेगा। इन्होंने अपने बयान में कहा कि विफाक ने 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा कदम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।